दोस्तों, रियल वन एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं जयप्रकाश। आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज प्रतिशत का पार्ट 4। तो आइए पार्ट 4 को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, चाय के मूल्य में 10% कमी होने पर एक व्यापारी ₹22,500 में 25 kg अधिक चाय खरीद सकता है। चाय का नया और पुराना मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों, चाय के मूल्य में 10% कमी होने पर एक व्यापारी 22,500 में 25 kg अधिक चाय खरीद सकता है। चाय का नया मूल्य व पुराना मूल्य। नया मूल्य ज्ञात करेंगे। नया मूल्य बराबर 10% कमी होने पर 10 बटे परसेंट हटाएंगे 100 इंटू भाव बराबर होता है। दोस्तों, भाव बराबर रुपया बटे केजी। यहां भाव का किस लगेगा? भाव में रुपया है 22,500 और केजी है 25। काटेंगे 2 जीरो से, 2 जीरो 25 से क्या 25, 25 9 या 225, 10 9 आई 90। नया मूल्य 90। अब पुराना मूल्य, पुराना मूल्य के लिए 10% कमी होने पर एक का 10% कमी होगा, कितना बचेगा? 90। एक का 90% बराबर 90। परसेंट हटाएंगे तो बटे 100। 1 इंटू 90 बटे 100 बराबर 90। जब 1 से बराबर करेंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा, 90 नीचे। 90 इंटू 100 बटे 90। 90 से 90 कैंसिल बराबर 100। हमारा नया मूल्य 90, पुराना मूल्य 100। देखते हैं इसी टाइप का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, चावल के मूल्य में 10% कमी होने पर चावल के मूल्य में 10% कमी होने से कोई साहूकार ₹450 में 5 kg चावल अधिक खरीद लेता है। इसका घटा हुआ मूल्य क्या होगा? दोस्तों, चावल के मूल्य में 10% कमी होने से कोई साहूकार ₹450 में 5 kg चावल अधिक खरीद लेता है। इसका घटा हुआ मूल्य। घटा हुआ मूल्य मतलब नया मूल्य। तो लिखेंगे नया मूल्य बराबर
10% कमी होने पर 10 बटे परसेंट हटाएंगे 100 इंटू, आपको मैं ट्रिक से बता रहा हूं, 10 बटे 100 इंटू भाव बराबर रुपया बटे केजी। यहां पर भाव को रखेंगे तो रुपया 450 बटे केजी 5 काटेंगे, एक जीरो से एक जीरो, फिर एक जीरो से एक जीरो, 5 क्या 5 5 45। तो इसका घटा हुआ मूल्य क्या होगा? घटा हुआ मूल्य 9। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि एक नगर की जनसंख्या एक नगर की जनसंख्या 64,000 हो और उसमें 10% वार्षिक वृद्धि हो, तो 3 वर्षों के बाद उस नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? दोस्तों, यदि एक नगर की जनसंख्या 64,000 हो और उसमें 10% वार्षिक वृद्धि हो तो 3 वर्षों के बाद उस नगर की जनसंख्या कितनी होगी? इस टाइप को प्रश्न को आइए बताते हैं कैसे हल करेंगे। तो इसका सूत्र है P A बराबर P1 प्लस R बटे 100 पावर N, जहां P क्या है? जनसंख्या, R क्या है? वार्षिक दर, और N का है? N है समय, 3 वर्ष। इसे रखेंगे P की जगह 64,000, 1 प्लस R की जगह 10 बटे 100, N की जगह 3। हल करेंगे 64,000 इंटू एक जीरो से एक जीरो, 10 क्या 10 है 11, 11 बटे 10 पर क्यू, 64,000 इंटू 3 बार, 3 का मतलब 3 बार गुणा करेंगे, 11 बटे 10 इंटू 11 बटे 10 इंटू 11 बटे 10, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, गुणा करेंगे 11 जीरो 121, 121 ग्राम 1331 बराबर 64 इंटू 1331। जब 64 का गुणा करेंगे आएगा 85 184। वृद्धि हो तो 3 वर्षों के बाद उस नगर की जनसंख्या कितनी होगी? 85,184। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी गांव की जनसंख्या 800 है तथा इसमें 5% की वृद्धि हो रही हो, दो वर्षों के बाद जनसंख्या क्या होगी?
किसी गांव की जनसंख्या 800 है तथा इसमें 5% वार्षिक वृद्धि होती हो तो 3 वर्षों के बाद सॉरी तो 2 वर्षों के बाद जनसंख्या क्या होगी 800। इसे लिखेंगे a बराबर p 1 प्लस r बटे 100 पावर n, जहां p क्या है जनसंख्या 800, 1 प्लस r क्या है प्रतिशत की वृद्धि दर 5 बटे 100, जहां n क्या है समय बटे पावर 2। 800 इंटू 5 क्या 5 दूना 10, 20 से क्या 20 से 21 बटे 20 पावर 2। 800 इंटू 2 के पावर मतलब 2 बार गुणा 21 बटे 20 इंटू 21 बटे 20, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 21 से 21 में 21 गुणा करेंगे 441 इंटू 2 4 2 गुणा करेंगे 2 क्या 2 2 चौक 8 2 चौक 8 882। 2 वर्षों की वृद्धि के बाद जनसंख्या क्या होगी 2 वर्ष की वृद्धि के बाद जनसंख्या 882 होगी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है एक नगर की जनसंख्या पचास हजार है तथा इसमें 3 लगातार वर्षों में क्रमशः 5%, 10% तथा 20% की वृद्धि हुई। 3 वर्षों के बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी एक नगर की जनसंख्या 50,000 है तथा इसमें 3 लगातार वर्षों में क्रमशः 5%, 10% तथा 20% की वृद्धि हुई। 3 वर्षों के बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी तो इसे करेंगे a बराबर p 1 प्लस r बटे r जगह r1 बटे 100, फिर करेंगे 1 प्लस r2 बटे 100, फिर करेंगे 1 प्लस r3 बटे 100। ऐसे ही करते चले जाएंगे जहां तक होगा। तो p 50,000 1 प्लस r1 कितना दिया है r1 5%, 5 बटे 100, फिर 1 प्लस r2 कितना है 10, 10 बटे 100, फिर r3 20, 1 प्लस 20 बटे 100। हल करेंगे काटे 5 क्या 5 दूना 10, 0 से 0, 1 0 से 1 0, 2 क्या 2 2 पंचे 10, 50,000 इंटू 20 से क्या 20 20 से 21, 21 बटे 20 इंटू 10 से क्या 10 10 से 11, 11 बटे 10 इंटू 5 से क्या 5 5 से 6, 6 बटे 5, 1 0 से 1 0, फिर 1 0, 5 से क्या 5 5 से क्या 5 बचा 100, 2 क्या 2 2 तिहाई 6 करेंगे 21 का गुणा करेंगे 2100, 21 का 100 में करेंगे 2100
11 33, इसका गुणा करेंगे 33 का, इसमें आएगा 69 300। तो 3 वर्षों के बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी? 3 वर्षों के बाद इसकी जनसंख्या 69 300। देखते हैं अगला प्रश्न। देखते हैं 15 लीटर घोल में 40% चीनी है। इसमें 3 लीटर पानी और मिलाया जाए, और मिला दिया गया। नए घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों 15 लीटर घोल में 40% चीनी है, इसमें 3 लीटर पानी मिला दिया गया। नए घोल में चीनी का प्रतिशत कितना है? तो उससे क्या करेंगे? 15 लीटर घोल में चीनी कितना है? 40%। तो हम लिखेंगे यहाँ पे चीनी 40%, तो 15 लीटर घोल है, 15 का 40%, 15 इंटू 40/100। 1 जीरो से 1 जीरो, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 5 एक 5, 5 तिहाई 15, मतलब 6। 15 लीटर घोल में 6 लीटर, 15 लीटर घोल में 6%, 40% चीनी है, जिसमें से 6 लीटर चीनी की मात्रा, तो पानी की मात्रा 15 में से 6 जाएगा 9, 15 माइनस 6 बराबर 9, 9 लीटर पानी है। अब दिया गया इसमें कि 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए। पहले 15 था, तो नया घोल 15 प्लस 3 बराबर 18। ये मेरा नया घोल बनकर तैयार हुआ है। तो याद करेंगे नए घोल में चीनी की मात्रा। तो नए घोल में चीनी की मात्रा बराबर चीनी की मात्रा इंटू 100 बटे नया घोल। चीनी की मात्रा 6 इंटू 100 बटे नया घोल 18। 6 क्या 6 18 बराबर 100 बटे 3। 3 का भाग देंगे, 3 त्रिका 9 बचा 1, तिरवा 10, 3 त्रिका 9 बचा 1, 33 है 1 बटे 3। तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत कितना है? 33 है 1 बटे 3%। नए घोल में चीनी की मात्रा 33 है 1 बटा 3%। देखते हैं इसी टाइप का अगला प्रश्न। बालू और लोहे के 10 केजी मिश्रण में 20% लोहा है। इसमें कितनी बालू और मिलाई जाए? कि
लोहा 10% हो जाए। दोस्तों बालू और लोहे के 10 केजी मिश्रण में लोहा और बालू का 10 केजी मिश्रण है, 20% लोहा है। इस मिश्रण में 20% लोहा है, इसमें कितनी बालू और मिलाई जाए कि लोहा 10% हो जाए? तो हम इसे ज्ञात करेंगे। 10 केजी मिश्रण के 20% लोहा है, लोहा कितना है 20%, 10 का 20% निकालेंगे, 10 इंटू 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो, बचा कितना 2। यदि मेरा लोहा 2 है, 10 केजी में 2 केजी लोहा है, तो बालू कितना होगा 10 माइनस 2 बराबर 8। तो दिया है कि कितनी बालू और मिलाई जाए, तो माना x केजी बालू और मिलाई जाए, तो बालू बटे लोहा बराबर 8 प्लस एक्स। क्यों? क्योंकि बालू मेरा एक्स मान है, 8 प्लस एक्स बटे 2 बराबर 90/10। 90/10 इसको काटेंगे 0 से 0 बराबर 8 प्लस एक्स बटे 2 बराबर 9/1। इसको गुणा करेंगे 1 अट्ठे 8 प्लस 1 का गुणा एक्स में करेंगे एक्स बराबर 2 का 2 18। जब एक्स बराबर करेंगे तो प्लस में इधर जाकर माइनस में हो जाएगा, एक्स बराबर 18 माइनस 8, एक्स बराबर 10।